आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। इसी क्रम में आपको हम वाङ्मय 50 पुस्तक महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 विषय महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंगों से पृष्ठ 59 से पढ़कर सुनाते हैं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बुराई का बुरा अंत, बुराई का बुरा अंत। गौतम बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। नित्य ही संध्या समय जेतवन में तथागत का उपदेश होता था और नगर के समस्त नर नारी उनकी अमृतमयी वाणी से लाभान्वित होने जाया करते थे। उन्हीं दिनों महापाल नामक व्यापारी भी अपने व्यापारिक कार्यों से श्रावस्ती आया, तो उसे भी भगवान के दर्शन करने और प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके उपदेशों को सुनकर महापाल ने अपने को धन्य माना। महापाल उन पल्ला झाड़ श्रोताओं में से नहीं था जिन पर महापुरुषों की बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो जितने दिन वहां रहा नियमित रूप से निश्चित समय पर चला जाता और भगवान तथागत की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना करता। उसे संसार निस्सार प्रतीत होने लगा। उसने सोचा, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, फिर इसे धन कमाने और बेईमानी करने में लगाने से लाभ भी क्या लाभ है। इस मूल्यवान हीरे का उपयोग भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही करना चाहिए। उसका विवेक जाग उठा। भगवान का शिष्य बनने की इच्छा बलवती हो उठी। वह अपने घर लौट गया। वहां व्यापार का सारा कारोबार अपने छोटे भाई को समझा कर और सारा धन उसको देकर वह पुनः श्रावस्ती वापस आ गया। तथागत ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया। वह शिष्य बन गया। वर्षा काल निकट था, अतः साधना संबंधी सारे निर्देश लेकर वह एक गांव में चला गया। वहां उचित स्थान का चयन कर वह तपस्या में लीन हो गया। उसने लेट कर सोना बंद कर दिया। बैठे बैठे ही साधना करते करते वह ध्यान मग्न हो जाता था। आखिर जब नेत्रों को पूर्ण विश्राम न मिल सका तो उनमें पीड़ा होने लगी। गांव वालों ने देखा तो वे बड़े चिंतित हुए। उन्होंने दूसरे गांव से एक वैद्य बुलाकर उस भिक्षुक से आग्रह पूर्वक नेत्र परीक्षण के लिए निवेदन किया। वैद्य बहुत चतुर था। उसे वस्तु स्थित समझने में देर न लगी। उसने कहा, औषध के साथ निंद्रा भी आवश्यक है। अकेली औषधि अपना कोई कार्य न कर सकेगी, क्योंकि प्राकृतिक नियमों को तोड़ने पर प्रकृति अपना दंड दिए बिना नहीं मानती। निद्रा अपूर्ण रहने के कारण ही यह स्थिति आई है। वैद्यराज चले गए। अकेली दवा क्या करती। भिक्षु नेत्रहीन हो गया। छोटे भाई को सूचना मिली तो वह भी दौड़ा दौड़ा आया। चातुर्मास समाप्त होने के बाद जेतवन विहार में ही एक कुटिया बना दी गई जिसमें महापाल को ठहराया गया। महापाल चक्षुपाल नाम से पुकारे जाने लगे। एक बार बरसात में उनकी कुटिया के आसपास छोटे छोटे लाल रंग के अनेक कीड़े निकल आए। चक्षुपाल को तो कुछ दिखता ही न था, अतः उनके चलने फिरने से कुछ कीड़े पैरों से दबकर मर भी जाते थे। अन्य भिक्षुओं ने देखा तो चक्षुपाल को सीधे जाकर
तथागत से शिकायत कर दी। तथागत जानते थे कि चक्षुपाल की क्रियाएं पाप रहित होती हैं, वही तो अरहत है। उन्होंने अन्य भिक्षुओं की शंका का समाधान कर विदा कर दिया, पर एक भिक्षु तथागत से पूछ बैठा, भगवान, यदि चक्षुपाल का जीवन शुद्ध और पवित्र है तो उसके नेत्र कैसे खराब हो गए? अवश्य किन्हीं पापों का फल उसे मिला होगा। हाँ वत्स, बात ऐसी ही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कार्यों का फल मिला करता है। कभी कभी यह फल उसे अपने दूसरे जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं, और चक्षुपाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पूर्व जन्म में चक्षुपाल वैद्य था। उसके पास एक महिला आई, उसके नेत्रों में रोग था। उसने दवा के लिए याचना की और यह कहा कि यदि उसे नेत्र रोग से मुक्ति मिल गई तो वह आजीवन दासी बनना स्वीकार कर लेगी। कुछ दिनों के उपचार के बाद वह महिला स्वस्थ हो गई। आंखों की पीड़ा जाती रही और उसकी नेत्र ज्योति भी बढ़ गई। अब उसे अपने पुराने वचन की याद आई। उसने सोचा, झूठ बोलकर काम चलाया जा सकता है। उसने वैद्य से कह दिया, इतने दिन के उपचार के बाद भी आपकी औषधि से कोई लाभ नहीं हुआ है। वैद्य भी कम न था। उसने महिला को दंड देने की इच्छा से अंधे करने की दवा देकर कहा, यह दवा एक बार के प्रयोग करने से ही आंखें ठीक हो जाएंगी और मेरे पास दूसरी बार आने की तकलीफ न करनी पड़ेगी। साथियों, वैद्य के मन में पाप था। इस भावना से उसने दूसरी बार औषधि दी थी। उसकी दोनों आंखें फूट गईं। प्यारे शिष्यों, तो जो पूर्व जन्म में दूसरे को अंधा बना चुका हो, फिर इस जन्म में यदि उसे भी उसी प्रकार का दंड मिल गया हो तो उसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है। दूसरे का बुरा करने पर स्वयं भी उसका बुरा फल भुगतना पड़ता है। अतः सुख और शांति चाहने वाले व्यक्तियों को मन, वचन और कर्म से दूसरों का हित ही करना चाहिए। ओम शांति। प्रणाम।